अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फार्मर्स, हम आपके लिए रोज़ रोज़ नए टॉपिक लाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल के जब हमने सीमन सिलेक्शन करना है तो हमने कौन कौन से पैरामीटर को देखना है और किस तरह का बुल सिलेक्ट करना है। पहले आप देखें कि हमने काम किस चीज़ पे करना है, हमारे एनिमल में कमी किस चीज़ की है। उनमें मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। उनमें कमी किस, हमारे एनिमल का जो हमेशा जो स्ट्रक्चर होता है वो टाल बड़ा होता है। एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है, हम समझते हैं कि अगर हमारे एनिमल का स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो वो ज़्यादा दूध देगा। ये गलत है। वो ज़्यादा दूध नहीं देगा लेकिन वो ज़्यादा खाएगा, आप उसके आपकी कॉस्ट को बढ़ाएगा और जो है वो डेयरी फार्म से जो है वो जल्दी चला जाएगा, क्योंकि उसकी इतनी मुद्दत होगी कि वो उसका बड़ा स्ट्रक्चर की वजह से वो ज़्यादा दूध दे ही नहीं सकता। उसके बाद स्ट्रेंथ, हमारे जो वो है वो मजबूत ही नहीं है। जितने जो चीज़ें हैं वो मजबूत नहीं है। हमें एक ऐसे बुल की सिलेक्ट करनी है जिसको पॉजिटिव में जो स्ट्रॉन्ग हो। उसके अलावा हम आ जाते हैं डेयरी फार्म। जब डेयरी फार्म पे आते हैं तो हमारे जो लोग हैं हमें उन्हें पॉजिटिव में उसको करना चाहिए कि हमारा जो बुल हो उसकी जो वैल्यू वो पॉजिटिव हो, लेकिन इतना पॉजिटिव में ना हो कि उसके जो रिप्स हैं, जो उसके जो रिप्स बने होते हैं डेयरी फार्म का मतलब जो रिप्स होते हैं उनके दरमियान में फासला इतना ज़्यादा हो जाए कि वो इतना ज़्यादा दूध दे और उसकी फर्टिलिटी कम हो जाए, वो प्रेग्नेंट ही ना हो पाए दोबारा हमारे पास। उसके बाद हम आते हैं रम्प एंगल। रम्प एंगल हमारे पास स्लोप्ड में होना चाहिए। हमने अपनी देखना है कि रम्प एंगल जो है अगर हमारा स्लोप में नहीं है तो हमारा वो किसी जो है वो बुल हमारे पास किसी काम का नहीं है। उसकी जो हीफरें आएंगी वो हमारे ज़्यादातर फार्म पे स्टे कर ही नहीं पाए, उनकी कमर टूट जाएगी और वो ज़्यादा स्टे कर ही नहीं सकती। ऐसे बहुत से पैरामीटर हैं जिन्हें हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब हमने बुल सिलेक्शन में आपने जो चीज़ों का ख्याल रखना है वो क्या है। पहला, अपने बुल को दूध से छोड़े, उसके स्ट्रक्चर पे काम करें। और दूसरी चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है फर्टिलिटी। हमने अपने एनिमल के बीपीआई टीपीआई को इतना बढ़ा दिया है, उसकी फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो हमसे 5, 6, 7, 8 स्ट्रो लेती है। आज का एक स्ट्रो 7, 7.5, 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये का एक स्ट्रो जो बुल का मिलता है। और वो जो स्ट्रो हमें कहाँ पे जा रहा है, वो स्ट्रो हमें 5, 7, 8, 70, 80 हज़ार रुपये, 40, 50 हज़ार रुपये। इतनी फर्टिलिटी उसकी कमज़ोर होगी क्योंकि हमने उसके स्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। वो फार्म पे रह ही नहीं सकता ज़्यादा वक्त। और उसके फर्टिलिटी पे काम, आपने फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा काम करना है और उसकी फ़ैट पे काम करना है। ऐसा ना हो कि आप उसकी फ़ैट पे काम ना करें और उसका जो मिल्क हो वो पानी हो। बाहर के मुल्कों में जब वो मिल्क सेल करते हैं कंपनी को, तो कंपनी उन पे चार्जेस लगाती है कि आपने हमें दूध की जगह पानी क्यों दिया है, क्योंकि उसका फ़ैट इतना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर हम ऐसा बुल सेलेक्ट करेंगे जिसका फ़ैट कम होगा, जो A11 में A12 जिनका फ़ैट कम होगा, अच्छा नहीं होगा, तो वो हमें बहुत नुकसान था क्योंकि उसका रेट ही नहीं लगेगा। कंपनी फ़ैट LR के ऊपर रेट लेती है, उसकी फ़ैट ही नहीं होगी तो किस काम का। आप अगर उसको लोकल सेल करेंगे तो वो लोकल भी आपका सेल नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि उसकी फ़ैट ही नहीं है। लोगों को फ़ैट चाहिए, आपको फ़ैट नहीं। आपने फ़ैट के ऊपर, फर्टिलिटी के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, अडर के ऊपर, बॉडी डेप्थ के ऊपर और उसकी टीथ के ऊपर और उसके पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है। अब वो आप किस तरह कर सकते हैं, अब उसका मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना किस तरह है। आपने जैसे एक बुल का कैटलॉग बनने से पहले उसके जब जीनोमिक बुल जो होते हैं उनके कुछ उसकी जो टेल के हैं वो हेयर बाल लिए जाते हैं और उन्हें भेजा जाता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बहुत से इदारे पाकिस्तान में जो मौजूद हैं वो ले जाते हैं। वो यहाँ से लेके जाते हैं, वहाँ पे उसके डीएनए से बाल के डीएनए से वो वहाँ पे जीनोमिक टेस्ट करते हैं और उनका जो जीनोमिक टेस्ट होता है उसमें वो आपको एक बुल का कैटलॉग बना के देंगे। मेरे पास एक बुल के कैटलॉग की एक तस्वीर पड़ी, आपको एक पूरे बुल का एक कैटलॉग बना के देंगे। जैसे बुल का कैटलॉग हीफर का जो आपको कैटलॉग बना के देंगे उसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे पहले नंबर पे जो शो हो रहा है टीपीआई के आगे, स्ट्रक्चर उसका होगा, उसकी स्ट्रेंथ, बॉडी टाइप, डेयरी फ्रॉम, रम्प एंगल, थर्मल एंगल, रेयर लेग साइड, रेयर लेग, रेयर फुट एंगल, फुट लेग्स स्कोर, एफ अडर अटैचमेंट, रेयर अडर हाइट, रेयर अडर विथ, अडर क्लेफ्ट, अडर डेप्थ, फ्रंट टीथ प्लेसेंट प्लेसमेंट, रेयर टीथ और ट्रीट लेंथ। इस सब के बारे में आपको एक पैरामीटर बना के देंगे वो लोग, जिससे आपने देखना है इसमें क्या कमज़ोरी है। उसमें स्ट्रक्चर की कमज़ोरी, तो आपने एक ऐसा बुल सेलेक्ट करना है जिसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत हो। अगर उसके अंदर स्ट्रेंथ की कमज़ोरी, उसमें बॉडी डेप्थ की जिस चीज़ की कमी मौजूद है, आपने इस तरह करना है। आपने ऐसा नहीं आंखों से देख के बोल दिया कि भाई ये जानवर जो है ये कमज़ोर है, ये बूढ़ा हो गया जल्दी, इसके थन का साइज़ सही नहीं है, अडर जो सही नहीं है, स्ट्रक्चर ठीक है। आपने ऐसा नहीं, उसका एक
जीनोमिक टेस्ट करवाना है। उसके बाद आपको उसके डिटेल, और वो एनिमल जिसका जीनोमिक टेस्ट होता है वो आपको बहुत महंगा होता है, 4-5 लाख हल्का एनिमल, और अगर बहुत अच्छा एनिमल हो तो आपका जीनोमिक टेस्ट के बाद 10-15 लाख रुपए और महंगा हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि उसके एक जीनोमिक टेस्ट होता है और उसके अंदर बीपीआई, टीपीआई, उसकी फैट, हर चीज़ उसमें मौजूद, उसमें किस चीज़ की कमी है, कौन सा नहीं। हमने इस तरह के बुल सेलेक्ट करने हैं। जो जीनोमिक टेस्ट है हमने उसका एक ग्राफ देखना है, उसके ज़रिए हमने बुल सेलेक्ट करना है, ताकि हमें इन चीज़ों, हम जो अपने आने वाली ब्रीड है उस पर काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा दूध ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें डेयरी फार्म पे रखें, ताकि क्योंकि हम बार बार बच्चे पैदा करके 12 महीने खिलाना, फिर 12 महीने फिर उन्हें 7-8-9 महीने उन्हें प्रेगनेंट का महीना है, इतना हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमें एक ऐसा एनिमल चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रेशन हमें दे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फार्म पे स्टे करे और एक अच्छा दूध दे। जब वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो अच्छा दूध भी नहीं देगा। जब वो कम, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी वो कभी नहीं है, उसका अडर अच्छा नहीं होगा वो कभी दूध नहीं देगा, उसकी फर्टिलिटी अच्छा नहीं होगी तो वो कभी हमारे लिए। तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि आपने बुल सेलेक्ट किस तरह करना है, जीनोमिक की तरफ जाना है, जीनोमिक से उसको टेस्ट करवा कर उसका एक जो रिपोर्ट आती है उसके ज़रिए आपने उसके अंदर बुल का सीमन रखना, ताकि आप ब्रीड को आगे ले जा सकें, इंडस्ट्री को आगे ले जा सकते हैं। आप इंडस्ट्री को तभी आगे ले जा सकते हैं जब आप उस पर काम करेंगे। काम किस तरह करना है, आपने जीनोमिक के ज़रिए करना है। आपने ऐसे नहीं आंख से देख के बता दें इसमें ये कमी, इस तरह कभी सिलेक्शन नहीं होती बुल की। आपने इस चीज़ पे आना है। तो आपने इस वीडियो से बहुत चीज़ें सीखी होंगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से एक अच्छी नॉलेज हासिल की होगी, गेन की होगी। ऐसी वीडियो का हम आपके साथ मिलते रहेंगे। खुदा हाफिज़।